तो रिवीजन के क्रम में सबसे पहले हम लोग बजट को रिवाइज करेंगे, बजट 2026-27। सबसे पहले उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहला बजट 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था? उत्तर देते जाइए। जेम्स विल्सन। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग जो है इनकम टैक्स डे कब मनाते हैं? 24 जुलाई को। क्यों मनाते हैं 24 जुलाई को? क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हम लोग वो बजट के बारे में इसी बार क्या हुआ? पड़ी थी 1860 में 24 जुलाई को ही जो है इनकम टैक्स का यहाँ भारत में फाउंडेशन पड़ा था। ठीक है। चलिए, 1924 में क्या हुआ था? रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया था। इस कमेटी का नाम क्या था? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ। और कितने सालों तक जो है ये दोनों अलग अलग पेश होता है? कितने सालों तक ये घटना चली? 92। 92 ईयर्स। बहुत अच्छा है ना। इसी सब चीजों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। चलिए, 1947 जब आजाद हुए तो पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी। फिर हमारा संविधान बनने के बाद पहला बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? जॉन मथाई। ठीक है। पहली महिला कौन थी जो बजट पेश करती हैं? इंदिरा गांधी है ना। और इंदिरा गांधी के पास स्वतंत्र प्रभार नहीं था, बल्कि वो क्या था, प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है फाइनेंस मिनिस्टर का भी अतिरिक्त प्रभार रखी हुई थी। ठीक है। 1973-74 का बजट जो था वो एक ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता। उसका कारण क्या था? किस कारण से? युद्ध चल रहा था उस टाइम। युद्ध चल रहा था। किस तिथि को जो है मैत्री दिवस मनाया जाता है? बताइए। भारत बांग्लादेश युद्ध इस दिन शुरू हुआ था। 6 दिसंबर। 6 दिसंबर है ना। तो ये डेट वगैरह पूछा हुआ है दरोगा वाले एग्जाम में भी और अन्य एग्जाम में भी। ये डेट्स पूछ चुका है, तो एकदम निश्चित ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। चलिए, 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। एलपीजी, ठीक है ना। बताइए तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बताइए। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, वो लिबरलाइजेशन और ये। हाँ। ठीक है। चलिए, उसके बाद ये बताइए कि जब बजट पहले शाम में 5 बजे प्रस्तुत होता था, फिर उसको दिन के 11 बजे प्रस्तुत करने का शुरू किया गया एक प्रथा। उस समय कौन थे वित्त मंत्री? यशवंत सिन्हा। बहुत अच्छा है ना। ये सब याद रखना है। चलिए आगे बताइए। एक दिन हम आपको बताए थे FRBM एक्ट, याद आ रहा है? FRBM एक्ट इस साल आया था। ये 2003 से लागू हो गया था। ठीक है, 2003 से FRBM का पूरा नाम क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। चलिए, 2017 में क्या हुआ था? रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय। ठीक है, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। ठीक है। 2019 में क्या होता है? तो निर्मला सीतारमण बजट की जगह पे क्या लाती है? बही खाता लेके आती है। और 2021 में वहां से 21 से क्या होता है? डिजिटल बजट शुरू होता है। सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है। चलिए, बजट किस तरह का बिल है? मनी बिल है कि मतलब वो है मनी बिल है ना? मनी बिल को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? 110। फाइनेंस बिल को किस में रखा गया है? फाइनेंस बिल को 117 में। ठीक है। बजट शब्द जो है वो फ्रेंच ओरिजिन का है और उसका मतलब क्या होता है? चमड़े का बैग। 112 आर्टिकल में बजट का विवरण दिया गया है। राष्ट्रपति जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको संसद में प्रस्तुत करवाती हैं। ठीक। फिर 113 में क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स है। अच्छा, बजट कितने चरणों में प्रस्तुत होता है? बताइए तो कितने चरण में? अच्छा, ये बताइए तो ये 6 चरण वाला जो बात है वो आपको इस क्लास से पहले पता था कि 6 चरण में होता है?
क्या क्या प्रोसेस होता है? नहीं नहीं सर, सर, नहीं पता था सर। हुआ भी नहीं ऐसा पता था लगता सर हमको तो। बिल्कुल है ना, ऐसा लगता होगा कि बजट का भाषण हो गया वही बजट हो गया, है कि नहीं? लेकिन हाँ। बजट का भाषण तो बजट का पहला चरण है, मेन काम तो अब शुरू ही हुआ है कि नहीं? अच्छा, राज्य अपना बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? 202। 202। 202। बढ़िया। संचित निधि और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किसमें है? 267। 267। 6 चरण पता चल चुका है, 6 चरण आप लोग याद रखिएगा। ये 3 मोशन याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछता है कि पॉलिसी कट में क्या होता है। तो पॉलिसी कट में एक कर दिया जाता है, मतलब जितना का बजट होगा ना, कितना का भी हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। ठीक है, घटाकर 1 कर दिया जाता है। इकोनॉमी कट में क्या होता है? तो एक निश्चित राशि जो भी कमेटी रिकमेंड करती है उतना घटाता है। और टोकन कट में क्या होता है? तो शिकायत दर्ज कराने हेतु 100 रुपया कम कर दिया जाता है। ठीक। सर एक गिलोटिन, चीज पूछना था, ये जी क्या एक बताइए। विरोध करने का भी तरीका है क्या ये? बिल्कुल विरोध करने का ही तरीका है। ठीक है, ये जो कटौती वाला है ना, सांकेतिक जी कटौती, सर। टोकन कट, 100 रुपया हाँ। कट करने का मतलब ही यही है कि देखो हम पैसा तो तुमको दे रहे हैं जितना तुम मांगे उतना, लेकिन 100 रुपया कम दे रहे हैं। कारण क्या है? हम विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। जब हाँ। 1 रुपया कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम तुमको अब पैसा ही नहीं देंगे। ये पूरी तरह से जो है ना विरोध करना हुआ, ठीक है, जी। संपूर्ण विरोध। लेकिन ये सांकेतिक विरोध हुआ, 100 रुपया कम करना। ठीक है ना। गिलोटिन क्या था? बिना चर्चा के ही बजट के किसी भाग को पारित कर देना, गिलोटिन कहलाता है। ठीक है, बाकी भागपत। जी, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या था? बजट। अच्छा, इस बार का बजट है 2026-27 का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है, स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है, इसलिए वो पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, प्रस्तुति कब हुई? 1 फरवरी को। उस दिन गुरु रविदास जयंती थी और माघ पूर्णिमा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट था। साड़ी कौन सा पहनी थी? कांचीवरम का, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कांचीवरम का साड़ी। बिल्कुल। सरकार का विजन क्या है? इससे कर्तव्य पहले काल और सर एक मिनट, इससे पहले ये बिहार का मिथिला का ना साड़ी था। लिखा हुआ है मधुबनी पेंटिंग का, मधुबनी, हाँ। है ना, मधुबनी पेंटिंग लिखा हुआ भी है, पीडीएफ में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, इस बार का बजट जो है उसका नाम दिया गया है सुधार रिफॉर्म। कितने कर्तव्य बताए गए हैं? 3 निश्चित याद रखना है, तेज और सतत आर्थिक विकास, आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास। इन कर्तव्यों को पूरा 3 स्तंभों पर मतलब जोड़ दिया गया है इसको पूरा करने के लिए। पहला है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए 6 स्तंभों पर जोड़ दिया गया है। विनिर्माण, विरासत, एमएसएमई, अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी आर्थिक क्षेत्र। ठीक। अब इसमें अलग अलग योजनाओं को देखना चाहिए। विनिर्माण में क्या किया गया है? सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। दूसरा है रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए जो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम लाया गया है, और इसके तहत उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, याद कीजिए था ना, 4 राज्य, उसमें लाया गया है। कंटेनर विनिर्माण, चीन से निर्भरता कम करने के लिए 5 सालों में 10,000 करोड़। वस्त्र उद्योग, कितने वस्त्रों पर? रेशम, ऊन, जूट, 3 वस्त्रों पर लाया गया है राष्ट्रीय फाइबर योजना। सामर्थ्य 2.0 क्या है? कौशल विकास देने के लिए। कौशल विकास मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, वर्कर्स को। फिर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना क्या है? तो खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की ब्रांडिंग के लिए लाया गया है। बायोफार्मा के लिए 5 सालों में 10,000 करोड़ का दिया जाएगा पैसा। फिर विरासत, तो 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। एमएसएमई को चैंपियन बनाना है, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया गया। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त टॉप अप दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया गया है? तो 12.2 लाख करोड़ जो है पूंजीगत व्यय किया गया है। पूंजीगत याद आ रहा है आप लोगों को? बताया था एक दिन, पूंजीगत और राजस्व। राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जो आज खर्चा किया और आज ही वो उसका खत्म हो जाएगा सारा, मतलब कम समय में ही वो सारा यूज हो जाएगा। पूंजीगत क्या होता है? आज पैसा लगाया लेकिन उससे जो है ना बहुत लंबे समय तक आय प्राप्ति होती रहेगी। ठीक है, जैसे हम पूछते हैं, आप बताइएगा, ये बताइए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देना पूंजीगत व्यय है कि ये राजस्व व्यय है? राजस्व है। राजस्व।
राजस्व है। अच्छा ठीक है, ये बताइए तो जो 7 गो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, 7 कॉरिडोर्स, ये क्या है, पूंजीगत है कि पूंजीगत है। व्यय। राजस्व? पूंजीगत है। ठीक है बढ़िया। कितने देखिए 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे अगले 5 साल में, ठीक है। जी। उसके बाद जहाज मरम्मत के लिए बनारस और पटना में जो है प्लांट लगाया जाएगा। समर्पित मालवाहक कॉरिडोर लगाया गया है डानकुनी पश्चिम बंगाल से सूरत गुजरात तक। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 5 क्षेत्र याद रखिएगा, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल, ठीक है। कार्बन कैप्चर किया जाएगा इसमें। ये नाम याद रखिएगा, सोडियम एंटीमोनेट, एकदम निश्चित याद बार रखना बार है। भूल जा रहे हैं सर। तो याद रखना है भाई, सोडियम तो याद रहेगा ना। हाँ, सोडियम एंटीमोनेट नहीं याद आ रहा सर, बार बार कोई बात नहीं, एंटीमोनेट। याद आ जाएगा, ठीक है। एंट सोडियम मतलब एंटी, चीट, मोनेट याद रखिएगा। वाह देखिए कितना अच्छा। सोडियम एंटीमोनेट किस काम में आता है ये याद रखिए, सोलर ग्लास मतलब ग्लास बनाने में बनाना पड़ता है, ठीक है। अरे चलिए, नहीं याद हो रहा है तो सोडियम आंटी करके याद रख लीजिए ना। हाँ तभी बिल्कुल, आंटी। सोडियम आंटी। बढ़िया। अब देखिए छठा स्तंभ क्या है, तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। जी सर। दिल्ली से बनारस, बनारस से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से हैदराबाद। चलिए, अब कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं हैं। भारत विस्तार क्या करेगा, बहुभाषा AI टूल आएगा, ठीक। नारियल, काजू, कोको, अखरोट, बादाम, चंदन, इसको याद रखना बहुत जरूरी है भाई, इस पे हम थोड़ा जोर कम दिए थे, हम अभी आप लोगों को याद कराएंगे, ठीक है। कैसे याद होगा जरा देखिए, ठीक है। पहले ये देखिए, नारियल और कोको, नारियल और कोको। कोको वही कॉफी हुआ ना सर, कॉफी। कॉफी तो नहीं होता है, ठीक है, बट हाँ ठीक है, कॉफी सर ये चॉकलेट का होता है क्या? हाँ उस कोको उसी से चॉकलेट बनता है। उसी से चॉकलेट बनता है, हाँ, चॉकलेट का अब देखिए ना, मटेरियल होता है। काजू याद रखिएगा, बादाम याद रखिएगा और अखरोट याद है, ठीक है। अब देखिए ये सब खाने वाला है तो एक साथ हो गया, नारियल कोको एक साथ, और अंत में बच गया चंदन, है ना। 7 है काजू, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, याद रहेगा। नारियल और कोको इसको अलग से याद रखिएगा, ठीक है। और नारियल वाला चॉकलेट, नारियल कोकोनट से नारियल हो गया, ठीक है। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशय का विकास किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ऑरेंज इकोनॉमी की बात किए थे, AVGC सेक्टर पूछा जाएगा, ऑरेंज इकोनॉमी किस चीज से जुड़ा हुआ है तो याद रखिएगा, ठीक। 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में एनिमेशन एंड गेमिंग लैब्स बनेंगे, और इसका सहयोग करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई। STEM शिक्षा पे क्या करेगा, हर जिले में छात्रावास खोलेगा, महिला छात्रावास, और 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या किया है, निमहांस 2 खोलेगा, मतलब उत्तर भारत में एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। अगले 5 साल में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे, और आयुष के तहत 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे, ठीक है। चलिए, पर्यटन ट्रेल्स बनाया जाएगा, ट्रेल मतलब क्या होता है, पगडंडी, घूमने फिरने का इलाका। हिमालय यानी माउंटेन क्षेत्र में बनाया जाएगा माउंटेन ट्रेल्स, तो कहाँ कहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी घाट के पास में, ठीक है। अराकू घाटी जरूर याद रखिएगा, अराकू घाटी, तो इसको बनाना है आंध्र प्रदेश। टर्टल ट्रेल कछुआ वाला, तो उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इन क्षेत्रों में मिलता है, इसको याद रखना है। बर्ड वॉचिंग ट्रेल, ये पुलिकट झील में है, तो इसको भी याद रखिएगा। कितने पुरातात्विक साइट्स का पुनरुद्धार होगा, 15 साइट्स का, ठीक। कितने खगोल टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, तो 4 नए लगाए जा रहे हैं, नाम क्या क्या है, नेशनल लार्ज सोलर ऑप्टिकल इंफ्रारेड, हिमालयन चंद्र और कॉस्मोस, ठीक है। सर ये पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछेगा भाई, बिल्कुल पूछेगा, और यहाँ से तो बनाना इजी है ना, क्वेश्चन बनाना। अगर हम ही अगर क्वेश्चन बनाने वाले होंगे, आप खुद सोचिए कि आप अगर क्वेश्चन बनाने वाले होंगे, आप ये पूछ सकते हैं कि कितने टेलीस्कोप दिए जाएंगे, तो 4, ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब आप क्या कहिएगा कि 4 ये नाम दे दीजिएगा, और कहिएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। एक अटपटा नाम दे दीजिएगा, कोई नाम दे दिए, मान के चलिए हबल टेलीस्कोप दे दिए, ठीक है ना नाम। अब छांटने बोलेगा, जिसको याद रहेगा वो बनाएगा, जिसको नहीं याद रहेगा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का चीज जो है ना, खास करके याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम किया जा सके, ठीक है ना।
चलिए, समावेशी विकास के लिए क्या किया जा रहा है? तो दिव्यांगजन कौशल योजना, फिर दिव्यांग सहारा योजना। तो दिव्यांगजन कौशल योजना तो बहुत आसान है भाई, पता चल रहा है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका कौशल विकास किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। लेकिन दिव्यांग सहारा योजना जो है नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सहारा मतलब किस तरह का सहारा? तो याद रखिएगा, ये कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे, उससे संबंधित है। ठीक, फिर दुर्गापुर में पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर खुलेगा, इसके लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। यहाँ से कुछ आंकड़े थे। राजकोषीय घाटा कितना करना है? 4.3। ठीक है, उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो लाना है 51%। कब तक? 2030-31 तक। 16वें फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आ गया है। राज्यों को कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 41%। ठीक है, नया आयकर अधिनियम लागू होगा 1 अप्रैल से, कोई नई चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कब तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा? 2047 तक। और किस क्षेत्र की कंपनियों को दिया जाएगा? वैसे कंपनी जो डेटा सेंटर्स लगाएंगे उसको दिया जाएगा। फिर ये याद रखिएगा कि बहुत सारी जो कैंसर रोधी दवाएं हैं ना, उस पे 0 कर दिया गया है ड्यूटी। ठीक है ना, इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दिया गया है। शेयर बाजार में याद कीजिए 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया। पैसा कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा उधार, फिर इनकम टैक्स और फिर जीएसटी। ये आंकड़ा भी याद हो सके तो कर लीजिएगा, 24, 21, 18। जाता कहाँ है? तो सबसे ज्यादा पहले राज्य का अपना हिस्सा दे देता है, फिर इंटरेस्ट दे देता है, और फिर केंद्र योजनाओं को देता है। बहुत अच्छा। उसके बाद ये मंत्रालय में सबसे ज्यादा परिवहन, फिर रक्षा और फिर ग्रामीण विकास, इसको याद रखिएगा। बिहार स्पेशल में क्या था? वाराणसी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जब जाएगा तो बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज होते हुए जाएगा। शिप रिपेयर हब पटना गायघाट में बन रहा है, और गर्ल्स हॉस्टल सभी जिलों में बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका था। फाइनेंस कमीशन कल हम लोग पढ़े थे, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इस क्रम का फाइनेंस कमीशन है, 16वां है। अध्यक्ष कौन है फाइनेंस कमीशन के? अध्यक्ष बताइए। कब से कब तक है टाइम पीरियड? 26 से 31 तक। ठीक है, राज्यों का हिस्सा कितना? 41%। ठीक है, अच्छा ये बताइए, तो यूनियन टेरिटरीज को भी क्या इस 41% में दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। यूनियन टेरिटरीज को पैसा कौन देगा फिर? केंद्र सरकार। हाँ, तो केंद्र सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरीज को देती है। राज्यों को कर स्थानांतरित करने के का ही काम सिर्फ है फाइनेंस कमीशन का। यूनियन टेरिटरीज में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर यूटी का अगर बात करें, तो इसको फाइनेंस कमीशन देगा क्या? यहाँ तो मुख्यमंत्री है, चुनी हुई सरकार है। नहीं सोच के बताइए। नहीं देगा? सर देगा। देगा? हाँ सर। नहीं देता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में चाहे कुछ भी रहे, उसको पैसा केंद्र सरकार ही देगी। ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन के तहत उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कितने मानक स्थापित किए गए हैं टैक्स बांटने के इस बार? 6। हाँ, 7 नहीं है, 6 है भाई। एक तो हटा ही दिया था ना, एक तो हटा दिया था, तो इसीलिए हम पहले 7 लिखे फिर 6 लिखे। अब कौन कौन सा है याद रखिएगा। पहला है इनकम डिस्टेंस, यानी आय अंतराल, यानी गरीबी अमीरी का बांट। कोई राज्य कितना अमीर है, कोई राज्य कितना गरीब है, वो अच्छा, गरीब राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा कि अमीर राज्य को? गरीब राज्य को। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे कम जनसंख्या वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा कि ज्यादा जनसंख्या वालों को? ज्यादा जनसंख्या वाला को। ज्यादा। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेस, यानी वैसा राज्य जिसका प्रजनन दर कम है, वैसा राज्य जिसका प्रजनन दर ज्यादा है, किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? प्रजनन कम वाले को। नहीं जिसका कम नहीं, जिसका कम होगा उसको मिलेगा। नहीं, ज्यादा वाले को नहीं मिलेगा। ज्यादा जिसका जनसंख्या उसको तो मिल गया। अब जो अपने राज्य में प्रजनन दर को कम किया है, कंट्रोल किया है, उसको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो ज्यादा कंट्रोल किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए, एरिया वाइज तो पता ही होगा, जो जितना बड़ा है उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। इस क्षेत्र में जितना ज्यादा वन उतना ज्यादा पैसा। ठीक, जीडीपी में योगदान, जो ज्यादा योगदान करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और टैक्स एफर्ट तो हटा ही दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग में जो 6 मानक हैं उसमें से ऐसा कौन सा मानक
नया जोड़ा गया है जो 5वीं फाइनेंस कमीशन में नहीं था, क्या नाम होगा? जीडीपी। नहीं, जीडीपी नहीं, उसका फिर वो जीडीपी में जंगल वाला। योगदान, नहीं जीडीपी में योगदान, जंगल वाला तो पिछली बार भी था, हाँ ठीक है ना, जीडीपी में योगदान, ठीक योगदान। है। अच्छा, पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मानक है जो 5th फाइनेंस कमीशन में था और 6 में हटा दिया गया? टैक्स। टैक्स नहीं, टैक्स एफर्ट है ना, कर प्रयास। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हम दोनों जान के लिखे हैं, काहे कि अब आप वहां पे हिंदी में गरीबी ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आय अंतराल और इनकम डिस्टेंस याद रखना, क्योंकि ये सब टर्म यूज किया गया है, उसके मतलब जो आया है ना रिपोर्ट, उसमें ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना दीजिएगा, ये सारा तो आप लोग तैयार कर ही चुके थे, तो हमारा ये दोनों टॉपिक रिवाइज हो, ठीक है। जनवरी का करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। पहला है पहली वंदे भारत स्लीपर, तो ये गुवाहाटी से हावड़ा तक था, ये आप बता चुके हैं। 8वां वेतन आयोग कौन सा राज्य लगाया है अपने राज्य में? असम। इसकी अध्यक्ष कौन है 8वें वेतन आयोग की? रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। पहला एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। डीप टेक पॉलिसी कहाँ लाया गया है? पासपोर्ट का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत? 21। कौन सा एक वाद बताए थे आपको, कौन सा केस था, नाम क्या था उसका? केशवानंद भारती। केस बताए थे ना एक, नहीं केशवानंद भारती नहीं था, मेनका गांधी था, मेनका गांधी था। मेनका गांधी केस अनुच्छेद 21 से संबंधित है ना, जीवन की अधिकार से जुड़ा हुआ है। केशवानंद भारती केस किस चीज से जुड़ा हुआ है? संविधान का, बिल्कुल, संविधान की मूल संरचना, नहीं संविधान की मूल संरचना, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है। चलिए, UIDAI का शुभंकर क्या है? उदय। किस मिनिस्ट्री के तहत ये कार्य करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन है इसके मिनिस्टर, कौन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिलिट्री क्वांटम मिशन, ये किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था? ये सीडीएस अनिल चौहान। अनिल चौहान, ठीक है। निजी सैटेलाइट यूनिट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुजरात सानंद में, बहुत अच्छा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कब से कब तक चेंज किया गया है? 2024 किया गया है। 2012 से 2024 कर दिया गया है। मासिक धर्म चक्र को जो है मौलिक अधिकार शामिल किया गया है इस बार, किस अनुच्छेद के तहत? 21। चलिए, एकीकृत सुरक्षा हब कहाँ पे स्थापित किया गया है? अंडमान निकोबार। ठीक है। DRDO का पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली किसके लिए विकसित किया गया था? सेना के लिए। सुपर कंप्यूटर नाम क्या था बताइए? परम रुद्र। रुद्र तो पटना में परम शक्ति और परम रुद्र, ठीक है, परम शक्ति और परम रुद्र। और एक परम बुद्ध हम बताए थे, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर था। जी सर। सैन्य बटालियन बताइए तो कौन सा बटालियन था? जयपुर वाला, ड्रोन से जुड़ा हुआ भैरव बटालियन। नया एयरबेस कहाँ लगाया गया है? नया एयरबेस हल्दिया में। बहुत अच्छा। रक्षा समझौता बताइए क्या था न्यूज? याद नहीं। इजराइल के साथ था ना, भारत इजराइल। हाँ। सूर्यास्त्र याद है? यस। रुद्र हेलीकॉप्टर चलाने वाली पहली महिला थी हंसजा शर्मा। इसरो का एक मिशन विफल हो गया था, याद कीजिए। PSLV C62 से गया था वो, 62 से। डेक्स मिशन, ठीक है, डस्ट पे जो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपोसेट के साथ इसको भेजा गया था। निजी अंतरिक्ष पहल, ठीक है, याद कीजिए, इन स्पेस था, इन स्पेस। इसरो की एक बॉडी है इन स्पेस, पिक्सल के साथ जुड़ी थी, है ना। और क्या बनाएगा ये ऊपर में जाके? पिक्सल के साथ था, और बनाएगा क्या ऊपर में जाके? वो तारा मंडल जैसा कुछ बनाएगा, ठीक है ना। BAS क्या था? BAS याद कीजिए। ये चल गया
हाँ, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल भेजा गया है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव। लेकिन ये 3 सदस्यीय बॉडी होती है, तो उसके एक सदस्य बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। AERB का पूरा नाम बताइए तो पहले। AERB का पूरा नाम क्या था? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना करंट अफेयर्स वगैरह का? ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते रहना है घर पे भी भाई। गणतंत्र दिवस का सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है? महाराष्ट्र। और मंत्रालय में? संस्कृति मंत्रालय। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 और पद्म भूषण? 13 13। ठीक है। अशोक चक्र किसको मिला है इस बार? शुभांशु शुक्ला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? सिक्किम। और एक था व्यक्तिगत श्रेणी वाला जो केरल की है। ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस निशान किसको मिला है? किस राज्य की पुलिस को? सिक्किम पुलिस। समूजही इक्काकी विरुद्धु बताइए तो साहित्य सम्मान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना है क्या सर? तमिलनाडु। ठीक है। आकाशा एयर और IATA उसके बीच जो है गठबंधन, मतलब वो हुआ था, क्या कहते हैं आपस में, हुआ है। हाँ शामिल हो गया उसमें। 5वीं भारतीय इस पुस्तक का विमोचन हुआ था बताइए? रेड लाइन्स रेड ड्रोन है ना, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ था। नई दिल्ली पुस्तक मेला कौन सा देश इसमें वो है? अर्जेंटीना नहीं भाई, कतर। PM विश्वकर्मा हाट कहाँ शुरू किया गया था? INA है ना, दिल्ली में था। याद आ रहा है? न्यू दिल्ली INA दिल्ली हाट। चलिए, जस पे पहला यूनिकॉर्न बन गया है 2026 का। ये था एक रिपोर्ट था ना, वो याद कीजिए, इंटरनेट यूजर्स वाला। 95.8 करोड़ यूजर्स हो गए हैं इंटरनेट। गांव के अधिक हैं। खालिदा जिया का निधन हो गया, बांग्लादेश की थी, किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है। चलिए, एक हम आप लोगों से ऑपरेशन पूछते हैं, बताइए तो। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया था। क्या नाम था उसका? आशीष सर नाम याद आ रहा है क्या? डेविल हंट। बताइए तो डेविल हंट 2 क्या है? डेविल हंट 2 1 तो पता होगा आप लोगों को। डेविल हंट 2 क्या है? ऑपरेशन डेविल हंट 2 नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, डेविल हंट 1 पता है क्या आप लोगों को? नहीं। बांग्लादेश के साथ जो हुआ था। हाँ, तो बांग्लादेश में जब आपको पता होगा कि 7 अगस्त के आसपास उनको हटाया गया ना, शेख हसीना को, तो फिर उनके जो सपोर्टर्स थे उनको मतलब शांत करने के लिए उनको टारगेट करते हुए डेविल हंट लाया गया। ठीक, तो वो था डेविल हंट 1। अब डेविल हंट 2 क्या है? तो अभी कुछ दिनों में बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, और फिर से शेख हसीना के सपोर्टर्स एक्टिव ना हो जाएं, वो ऐसा कुछ उपद्रव ना करे, तो इसको लेकर वहां की सरकार डेविल हंट 2.0 ला रही है। ठीक है। यूरो में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? बुल्गारिया। कौन से संख्या का देश है? 21वां। भारत EU व्यापार समझौता हुआ है, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। ठीक है। EU में कितने देश शामिल हैं? 27। ठीक है। EU की अध्यक्ष कौन थी? उर्सुला वॉन डर लेयन। और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंटोनियो गुतरेस। किस देश के थे एंटोनियो कोस्टा? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल के। ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये लिखा हुआ है मार्कोसुर। ये कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए देश इसमें शामिल हैं? दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका का है ना, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू वगैरह इसमें जुड़ा हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 52वें क्रम का? जर्मनी, फ्रांस। और 51वें क्रम का कहाँ हुआ था? कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव हुआ है, उसमें 5 नए देश शामिल हो गए हैं।
ठीक है ना। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया है। शांति वार्ता रूस, यूक्रेन और अमेरिका की मध्यस्थता में कहाँ पे हो रहा है? अबू धाबी। अबू धाबी में है ना। पहला शांति वार्ता अबू धाबी में हो रहा है। वाइमर ट्रायंगल में 3 देश शामिल थे, भारत इसके मीटिंग में शामिल हुआ है। कौन कौन सा देश था? जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी है, फ्रांस है और पोलैंड है। पोलैंड है। बहुत अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है? सिपरी। ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है? भारत का चौथा पहला, दूसरा, तीसरा कौन था? USA, चीन और रसिया। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पता होगा आप लोगों को? भारत ईरान के पक्ष में वोट किया है। ये वोटिंग कहाँ पे हुआ था? किस मीटिंग में? ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर हुआ है। भारत और अरब लीग के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, तो इसमें भारत के साथ और कौन सा देश इसका सह अध्यक्षता कर रहा है? नहीं भाई, यूएई है। यूएई। और अरब लीग में कितने देश शामिल थे? 22 22 इस्लामिक नेटो क्या था? एक दिन हम आप लोगों को क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। नेटो में बताइए तो कितने देश शामिल हैं नेटो में? 32 है। 32 इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व बताइए तो क्या है ये? वो इसको वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा के ले गया अमेरिका। क्या नाम था वेनेजुएला के राष्ट्रपति का? उसका क्या नाम था? निकोलस माद्रो। चीन, रूस, ईरान इसका नौसैनिक अभ्यास हुआ, इसका नाम क्या था? बिल ऑफ पीस 2026। पीस। ठीक है। ये सब पूछा जाएगा भाई, याद रखना है। इजराइल अपना शांति पुरस्कार किसको दिया है? ट्रम्प को। क्यों दिया है? कारण क्या है देने का? नहीं, हम याद रखना है। अब्राहम एकॉर्ड में जो है ना, अब्राहम एकॉर्ड में मध्यस्थता किए थे। ठीक है। अब्राहम एकॉर्ड क्या था? इजराइल और अरब देश जो है वहां पे यूएई, ईरान, इन सब जो है, बहरीन, कतर वगैरह, उसके बीच शांति समझौता करवाया था। उसी को अब्राहम एकॉर्ड कहा गया। इसीलिए जो है इजराइल उनको शांति पुरस्कार दिया है। ठीक है। फीफा का शांति पुरस्कार किसको मिला है? वो भी इसी को मिला है, ट्रम्प को। और उसका नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? सेकेंड हैंड वो जो था उसने दे दिया, उसने भी अपना ट्रम्प को दे दिया था। हाँ दे दिया है, बट आपसे एग्जाम में वही पूछेगा। उनका नाम क्या था? मचाडो। ठीक है। ये अवार्ड किसको मिला है बताइए तो? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। वो नोवाक जोकोविच, सर्बिया। हीरो को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश? पेरू की राजधानी? लीमा। ये बताइए तो टाइगर रिजर्व का नाम बदला, किस टाइगर रिजर्व का नाम बदला गया था? नाम बदल कर क्या कर दिया गया? वान कंकर थे ना, हिमवेदिका की खोज करने वाले, है ना? देख रहे हैं वाक में। चलिए आगे चलते हैं। इको सेंसिटिव जोन कहाँ पे बनाया जा रहा है? राजस्थान के कुंभलगढ़ में। कौन सा राज्य अपना सूक्ष्म जीव घोषित किया है? केरल। नाम क्या है उसका? बैसिलस सबटिलिस। तितली समाचार क्या था? एक तितली को जो है कोई केंद्रशासित प्रदेश जो है वो राज्य तितली का दर्जा दिया है। कौन सा है? चंडीगढ़। नाम क्या था उसका? टाइगर धारीदार वाला था। खरपतवार का खतरा, किस फसल को खतरा था? मस्टर्ड को, है ना, सरसों को खतरा था। मिस्टी योजना किस चीज से जुड़ा हुआ था? मैंग्रोव वन से जुड़ा हुआ था। ग्रीन अमोनिया बताइए तो इसके लिए कहाँ पे खुल रहा है सबसे बड़ा प्लांट? काकीनाडा। आंध्र प्रदेश काकीनाडा। यूनाइटेड नेशंस जो है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। क्या? चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए
टाइलर पुरस्कार किसको मिला है? टीवी केयर्स को। इसको पर्यावरण का नोबेल भी कहा नोबेल जाता है। पुरस्कार। वॉयजर 1 किसके द्वारा लाया गया था? नासा के द्वारा। सबसे ज्यादा दूर चला गया है। स्पेस एक्स की उपलब्धि थी। किस देश का सैटेलाइट लॉन्च किया था? इटली का। याद कीजिए, इटली बताए थे। चलिए, उल्टा चलना पड़ेगा यहाँ तो। बताइए, ऑपरेशन पहाड़ कौन सा राज्य लाया है? ये पंजाब। गैंगस्टर खत्म, पंजाब। पंजाब। सीएम सेहत योजना 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराएगा। कुंभलगढ़ याद कीजिए, राजस्थान से जुड़ा हुआ था। राजस्थान। नागरी अश्वगंधा जीआई टैग यहीं से जुड़ा हुआ है। एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में खुला है। किस राज्य में? प्रदेश। धारीदार टाइगर कौन सा राज्य चंडीगढ़। तितली घोषित किया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। पेशा एक्ट 25 साल बाद किस राज्य में लागू हुआ था? झारखंड। झारखंड में। गुटखा पान मसाला पे कौन बैन उड़ीसा। लगा है? ईशा। ये भाई, इसको ना नींद में भी मत भूलिएगा, ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा निश्चित। ठीक है। 8वां वेतन आयोग का लागू करने वाला पहला राज्य। यहाँ पे हल्दिया में नया एयरबेस लग रहा है, पश्चिम बंगाल में। बताइए तो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार और प्रेसिडेंट पुलिस कलर किस राज्य को मिला है? सिक्किम। कॉर्न 2026 कहाँ पे हो रहा है मीटिंग? ग्रीन एटीएम लागू करने वाला चौथा राज्य और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। बिहार। कृषि वर्ष और राता पानी टाइगर रिजर्व एमपी से जुड़ा हुआ था। गणेश उत्सव पहला स्थान पे आया है। किस राज्य का था ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से था? गुजरात। गुजरात। पहला तितली अभ्यारण्य आरलम कहाँ पे है ये बताइए? केरल में। और यही राज्य अपना पहला राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, बैसिलस सबटिलिस। खेलो इंडिया बीच गेम में पहले नंबर पे इस बार कौन रहा था? कर्नाटक। डीप टेक पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य? तमिलनाडु। मिष्टी योजना और ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट काकीनाडा में शुरू करेगा। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पे दे दिए हैं, फटाफट देख लेते हैं। 1 जनवरी को अच्छा डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? 1 जनवरी। ब्रेल दिवस। 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी। युवा दिवस। 12 भारतीय थल सेना 15 दिवस। 15 जनवरी। पराक्रम दिवस। 23 जनवरी। बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 मतदाता दिवस। 25 26 शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस। जनवरी। 30 जनवरी। पद्मा पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 5, 13, 113 याद रहेगा आपको। किसको किसको मिला है? धर्मेंद्र को, केटी थॉमस, एन राजम और 2 और लोग थे। डिटेल में शायद नहीं। सर वो बीच जो बता रहे थे, बीच पुरुष कौन सा बता रहे बीच थे? गेम्स। खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच गेम्स, उसमें मणिपुर है प्रथम, है ना? नहीं, वो पिछली बार था ना? पिछले साल था। इस बार अच्छा, भी अभी ठीक है। बताए तो मैं पूछा था सर उसमें। चलिए ये देखिए, T20 वर्ल्ड कप में वैसे तो इसका आयोजन कहाँ होगा पहले ये बताइए, कौन सा देश का? भारत और श्रीलंका। सर ये गुटखा बैन करने वाला उड़ीसा है ना फर्स्ट? जी उड़ीसा है सर, उड़ीसा है। हाँ उड़ीसा है। अच्छा, कौन सा राज्य जो है अपने यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर नेट का प्रतिबंध लगाएगा? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आंध्र प्रदेश। और राज्य में हाँ राज्य है और देश में है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और देश ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर लगा रहा है और फ्रांस क्या कर रहा है? 15 साल से। ठीक है ना, तो 15-16 में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। और स्कॉटलैंड को लाया गया है बांग्लादेश की जगह पे। रेड लाइन से रीड्रॉन किताब था ऑपरेशन सिंदूर पर। खालिदा जिया डेथ हो गई। मार्क टली बताइए तो क्या थे ये मार्क टली? इस न्यूज़पेपर से भारत के बारे में अच्छा व्यू रखते थे सर। ये बीबीसी के वो थे, पत्रकार थे। हाँ, व्यू रखते थे वो दूसरी चीज है, मतलब ये बीबीसी के पत्रकार थे, ये याद रखना है। और अजीत पवार का निधन। जी हाँ बताए थे। अच्छा ये बताइए, अजीत पवार बताइए कहाँ पे इनका निधन हुआ है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। बारामती। ठीक है। इनकी वाइफ का नाम क्या है जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनी है? क्या नाम है? सुनेत्रा पवार। फर्न तूफान आया है अमेरिका में,
सीनर्स जो है एक मूवी, उसको ऑस्कर में 16 नॉमिनेशन मिला है। फ्रांस 15 साल के बच्चों पर बैन लगाएगा सोशल मीडिया में। आई थिंक ये सारा न्यूज कवर हो गया। ठीक है, सब याद था आप लोगों को, मैक्सिमम चीजें याद हैं। ठीक है ना।